अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने चैनल पे फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स का आगाज़ किया हुआ है और उसकी आज थर्ड क्लास है। सबसे पहले बड़ी माज़रत, मैंने वीक में एक प्लान बनाया हुआ कि एक वीक में एक क्लास ही मैं बना पाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा बूस्ट अप करता हूँ। बट ये आपके फ़ायदे के लिए है कि आपको एक पूरा वीक इस पे असाइनमेंट करने को मिल जाती है। अभी तक हमने पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर। आगे जाके आप देखेंगे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को ही बेस बना के अपने ट्रेड्स फाइंड करते हैं और उसी पे ही अपने ट्रेड्स करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर जिसने कर लिया, वेल एंड गुड। अगर कोई बंदा मुझे असाइनमेंट सेंड करना चाहता है मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करके, तो वो मुझे असाइनमेंट सेंड कर सकता है मेरे व्हाट्सएप पे। मैं उसको बाद में चेक करके तो उसको बता दूंगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सालों से एक चलती आ रही है, और इस स्ट्रेटजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये स्ट्रेटजी बहुत पुरानी और बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है। तो अगर देखें, कोई भी चीज़ इतनी आसान और इतनी कॉमन हो तो उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। लाइक उसमें दो नंबरी करना आसान होती है। तो इसको बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको आगे जाके इस पे हम डिफरेंट इसमें चीज़ों को रिफ़ाइन करते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताता रहूँगा कि हम किस तरह से इस एरिया को रिफ़ाइन करके अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने चार्ट पे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट। जैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे अपनी सपोर्ट को मार्क करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि वो ज़्यादा अच्छी है और एक्यूरेटली वर्क करेगी। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम अपने सपोर्ट को मार्क करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी वर्क नहीं करेगी। वो भी वर्क करती है, बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जहाँ से हमें ज़्यादा श्योरिटी होती है कि मार्केट हमारे हक में ही जाएगी, जिस तरह से हमने मार्क किया होता है, वो हायर टाइम फ्रेम में होते हैं। उसमें वो ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो हम आगे जैसे जाएंगे तो पढ़ते रहेंगे। अभी हम प्राइस एक्शन को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एसएमसी को पढ़ेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम चले जाएंगे अपने वीएसए मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ से हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ गया, वीडियो पसंद आ गई है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखें, ये वर्ड्स ही इसको क्लियर कर रहे हैं कि सपोर्ट कौन सी होती है, जहाँ से किसी चीज़ को, अगर हम किसी बॉल को नीचे बाउंस करते हैं तो उसके लिए सपोर्ट क्या होती है, ग्राउंड, जहाँ से वो टच करके वापस ऊपर की तरफ उठ जाता है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना कि वो नीचे दबे, नीचे की तरफ जाए। तो हमेशा ये, इसने तो एक चीज़ कंफर्म कर दी कि जो हमारे पास सपोर्ट बनेगी वो हमेशा डाउन लेवल, नीचे लेवल पे बनेगी, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास ऊपर वाले लेवल पे बनेगी। लाइक अगर हमारे पास सपोर्ट कोई बनेगी तो वो इन लेवल्स पे बनेगी, इन लेवल से। ये देखें ना, यहाँ से मार्केट टकरा के वापस आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, और इन लेवल से मार्केट टकराती हुई नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास लेवल होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ये सबसे आसान ज़ुबान में मैंने आपको समझा दिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। इससे आसान आई गेस कि आपको कोई नहीं समझा पाएगा। हम अभी चार्ट पे जाके तो चार्ट से भी चीज़ों को मार्क करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास किस तरह से काम करती हैं। तो मार्केट इस तरह से किसी भी लेवल पे आए, वहाँ पे हमें सपोर्ट मिले, कंफर्मेशन मिले, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स भी मिल सकती हैं। तो मैं आपको चार्ट पे जाके समझा देता हूँ कि किस तरह की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास होती है। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने अपने चार्ट पे मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ये अभी चार्ट मैंने मार्क किया हुआ है जो सुबह हम जिस पे काम करेंगे। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मार्केट, वन सेकेंड, यहाँ से इस एरिया पे देखें इस एरिया पे देखें तो यहाँ से मार्केट इस जगह से उठी, यहाँ पे टकराई, फिर नीचे आ गई, फिर उठी, फिर टकराई, फिर नीचे आ गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई,
तो यहाँ से अब ये मार्केट हमारे पास आ गया। हमने इस एरिया को मार्क करके रख लिया होगा कि जैसे ही मार्केट इस एरिया पे जाएगी हम यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, तो फिर हम यहाँ से ही अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है। अब ये नीचे देखें, यहाँ से मार्केट टकरा के वापस ऊपर उठ गई हुई है। अब स्टिल हमने इस एरिया को मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट टेस्ट के लिए आएगी हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे विद प्रॉपर कंफर्मेशन। अब थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मैं आपको मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए। अब ये देखें, ये वाला एरिया हमारे पास था, यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पहले मैं आपको लाइन लगा के तो वो एरिया सारा बता देता हूँ। अब ये देखें, मार्केट यहाँ पे टच करके फिर गई, फिर वापस आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके पास आई और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके निकल गई। अब इसको आगे तक लेके जाएंगे तो हमारे पास हो सकता है किसी एक लेवल पे आके यहाँ पे मार्केट ने कोई और रिएक्शन दिया हो। अब इसको ही मैं आगे चार्ट पे लेके जाता हूँ। अभी तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आई दोबारा। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट जिस लेवल को हम मार्क करते हैं उस लेवल पे अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही मार्क करनी आ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स आपको अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी मिल सकती हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है। अब एक चीज़ और हम इसमें पढ़ेंगे कि देखें, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपके लेवल पे आई है यहाँ से। अब ये देखें, यहाँ से 1 सेकेंड प्लीज़। अब ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने ये सपोर्ट लास्ट टाइम पे बनाई हुई थी, ये वाली सपोर्ट। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे गई है और दूसरी दफ़ा मार्केट यहाँ से निकल गई है वापस नीचे की तरफ, फिर मार्केट इसके ऊपर आ गई। ये मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया जिसके बाद मार्केट वापस निकल आई। अब हमारे पास होता क्या है, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। हाँ, ये चीज़। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल था। अब इसको मार्क कर लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल था एक। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि 1 मोमेंट चलें, ये ले। अब ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा गई, दूसरी दफ़ा मार्केट हल्का सा नीचे आई, मार्केट यहाँ से निकल गई। अब जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आई है उसने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अब उस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ने के बाद मार्केट ने उसको अपना रेजिस्टेंस लेवल बना लिया। ये देखिए, यहाँ से मार्केट हल्का सा नीचे गई, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, फिर मार्केट चली गई, फिर मार्केट ने टैप किया, फिर मार्केट नीचे चली गई। तो अब ये चीज़ है कि अब जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल था वो हमारे पास बन जाएगा रेजिस्टेंस। अब हम इसको क्या लिखते हैं, हम अपने को लिखते हैं SBR, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिमिलरली अगर हमारे डाउन के लेवल पे मार्केट हमें डिमांड लेवल पे, यहाँ पे मार्केट सप्लाई लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे मार्केट अगर हमें मिलती है तो मैं अभी कोई रियल टाइम एग्जांपल ढूंढ लूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनता है हमारे पास। तो मैं आपको ये मिल गई। अब ये देखें, ये वाला एरिया हमारे पास था रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से मार्केट हमारे पास कितनी दफ़ा नीचे गई, 1 2 3 4 5 टाइम्स मार्केट हमारे पास यहाँ से नीचे गई है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, ये हमारे पास RBS एरिया होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम बाय की ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ से अब हमें अगर 3394 से बाय की ट्रेड मिले तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3414 तक गई है, तो जो कि 200 पिप का हमें प्रॉफिट दे के जा सकती है। तो ये चीज़ें आपने, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज़ें होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है और ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती। अब आप इनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मार्क करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, इनकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, पीछे 1 साल पीछे जाके देखें कि इन्होंने किस तरह से काम किया है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने मार्केट में SBR और RBS, मतलब
स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट। इन लेवल्स को फाइंड करना है, इनको मार्क करना है और इनको प्रैक्टिस करके आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है अपनी असाइनमेंट। ये आपकी असाइनमेंट होगी। देखें, आप फ्री में तो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर आप असाइनमेंट और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फ्री की कोई कदर पाकिस्तान में करता नहीं है, तो अगर आप असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मार्केट में मैं आपको समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन मार्केट में वर्क करती है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसकी 3 चीज़ें तो मस्ट होंगी। अगर आप आईसीटी सीखना चाहते हैं, वीएसए सीखना चाहते हैं, तो उसमें ये सारा रोड मैप सभी में सेम फॉलो होता है। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ती है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम सीखेंगे एसएमसी। एसएमसी में हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं, फेयर वैल्यू गैप कौन से हैं, ऑर्डर फ्लो कौन से हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इनको ही जानते हैं कि कहाँ पे हमारी स्मार्ट मनी के ऑर्डर पड़े हैं और कहाँ से हमने मार्केट में बैठना है और किस तरह से मार्केट को देखना है। उसके बाद हम टेस्ट पढ़ते हैं, लाइक आप आईसीटी सीख लें। उसके बाद आईसीटी में एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, टर्टल स्कूप, इक्विटी ओपन, सिल्वर बुलेट। सिमिलरली वीएसए में हमारे पास वॉल्यूम को देख के उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड की जाती है। तो कोई भी चीज़ देख लेंगे आप, मार्केट में सारी चीज़ें चलती हैं। एसएल भी हिट होते हैं, टीपीस भी लगते हैं, बट आपको अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें, किसी एक स्ट्रेटजी को उठाएं। मेहनत आपने करनी है। मैं आपको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और कम्युनिटी का लिंक नीचे दिया हुआ है, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली ट्रेड्स सेटअप शेयर करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।